रखा है। क्लास चलता ओके। हाय सर। है। और हो? हेलो सर। कैसे हो तुम? एकदम ठीक सर। सर मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे इसलिए तो वो क्लासेस नहीं हो रहे थे। क्योंकि मैथ्स का पेपर भी तो आ गया, अब तो हो हाँ जाएगा। सर। अभी थोड़ा काफ़ी दिन है उसके। अच्छा, बीच में थोड़ा कोशिश करिए क्लासेस रेगुलर लगे। हाँ सर, मेरे प्रैक्टिकल्स ट्यूसडे को एंड हो जाएंगे, तब से रख लेंगे सर। हम्म। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। जी सर। देखिए, परम्यूटेशन को हम कहते हैं काउंट विदाउट काउंटिंग। ओके सर। काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए भी आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकाल लेते हैं। जी सर। अब सवाल ये है कि ये है तो अरेंजमेंट ही। परम्यूटेशन क्या है? चीजों का अरेंजमेंट। आर्टिकल्स आपके पास पांच है, सात है, आपको उनको अरेंज करना है, यही होता है। जी सर। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स या डिजिट्स, हम लोग जनरली नंबर के सवाल करेंगे। और एक पेन है, एक पेंसिल है, ऐसे आइटम्स ले रहा हूँ इस बार। और एक हमारे पास समझ लीजिए, और क्या लूं, लिखने वाला एक और चीज ले लीजिए, पेन पेंसिल और स्केच ले। अब ये तीन आइटम है, इनके अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकते हैं? एक अरेंजमेंट तो यही दिख रहा है जी सर। कि पहले पेन रख दिए, फिर पेंसिल रख दिए, फिर स्केच रख दिए। इसी के ऑर्डर को चेंज करूं तो क्या क्या रख दूंगा? यहाँ पेंसिल रख दूंगा, यहाँ पेन रख दूंगा, यहाँ स्केच रख दूंगा, चेंज जी सर। करता जाऊंगा। अब सवाल यह है कि ये कितनी बार लिखा जाए। ये तो थोड़ा सोचनीय विषय है। ये लिखते लिखते तो दिमाग खराब होगा। अगर जी आप सर। इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो इसके तीन ब्लॉक बना लेंगे, क्योंकि आइटम ही तीन है। जी सर। इस ब्लॉक में आइदर ऑफ द थ्री, आइदर तो नहीं कहेंगे, एनी ऑफ द थ्री, हम तीन तरीके से रख सकते हैं, थ्री वेज से। अब एक चीज जब यहाँ रख दिए आप, तो आपके पास दो ही चीज बच गया। जी सर। तो उसको यहाँ दो तरीके से रख सकते हैं, दो में से कोई एक चीज को। और इस ब्लॉक पर जो एक बच गया उसको वन वे से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जी सर। हमारे पास एक ही चीज है और एक ही ब्लैंक है। तो पहले तीन चीज थी, तीन में से कोई एक थ्री वेज से रखे गए फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस जो है उस पर टू वेज में टू थिंग्स को रखे गए। और थर्ड प्लेस पे वन वे में। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो इन सबों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। मतलब कहीं यहाँ से आगरा जाने का एम तरीका है, और आगरा से मान लीजिए कहीं और जाने का, मथुरा जाने का एन तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कहता है कि इन दोनों को आपस में, आगरा टू मथुरा जाने का हमारे पास एम इंटू एन वेज होंगे। तो यस इसीलिए सर। इसको भी अगर करें तो थ्री इंटू टू इंटू वन वेज होंगे। ये रखने के तीन तरीके, ये रखने के दो तरीके, और ये एक। तो इस तरह से एम इंटू एन इंटू ई वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे? सिक्स अरेंजमेंट्स पॉसिबल। जी सर। अब ये काउंट विदाउट काउंटिंग भी आप कर सकते हैं। आप ब्लैंक्स बना लेंगे, ब्लैंक्स के अंदर आप रख देंगे पहले प्लेस को। ऐसे ही एक सवाल आता है कभी कभी, जैसे सिनेमा का टिकट पहला पहला आता है, सिनेमा नया लगता है तो रश होता है टिकट काउंटर पर, और लोग भाग करके पहला शो देखना चाहते हैं, है ना? अब ये मान लीजिए यहाँ काउंटर है, और यहाँ पर पहला आदमी, दूसरा आदमी, पांच आदमी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप? आदमी तो पांच है। यस जैसे सर। ही काउंटर खुलेगा कि एक पहला आदमी फर्स्ट भाग के अपनी पोजीशन ले लेगा।
एक आदमी इसमें से कम गया। अब चार जो है, चार में से कोई एक जो तेज होगा भाग के चार तरीके से अपनी पोजीशन ले लेगा। यहाँ पर पांच में से कोई भी एक आदमी खड़ा हो सकता है। यहाँ पर चार में से कोई भी एक आदमी खड़ा हो सकता है। जो अपनी पोजीशन ले चुका वो हमारा नंबर खत्म हो गया। अब तीन ही आदमी बचे, तीन तरीके से अपनी पोजीशन ले सकता है इसके पीछे। ये तीन के बाद दो आदमी बचा, ये दो तरीके से अपना पोजीशन ले सकता है। और एक आदमी बचा, ये लास्ट में बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जी सर। टिकट काउंटर पर 5 पर्सन्स कितने तरीके से लाइन अप हो सकते हैं, वो सवाल है। तो मैं ये देखता हूँ कि पहले प्लेस को पांच तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे प्लेस को चार तरीके से, तीसरा जो उसके पीछे है तीन आदमी है, तीन में से कोई एक खड़ा हो जाएगा वहां। यहाँ दो में से कोई एक खड़ा हो जाएगा और यहाँ एक। आप देखिएगा ये 120 वेट हो जाएंगे। 120 वेज से 5 पर्सन्स कैन लाइन अप वन बिहाइंड द अदर ऑन अ टिकर काउंटर। ये देख रहे हैं आप, ये भी m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर ही हो गया। सारे वेज को हम आपस में बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको टोटल वेज अरेंजमेंट का पता चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग टिकट काउंटर पर पांच आदमी कैसे अरेंज होगा और डिजिट कैसे अरेंज होंगे, हाउ मेनी डिजिट्स कैन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये यस सारा सर। ये भी अरेंजमेंट का ही खेल था। कभी कभी कलर दे देगा, रेड ब्लू ग्रीन कहेगा, इससे कितने फ्लैग जनरेट किए जा सकते हैं वन अबव द अदर। तो ऐसे फ्लैग्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पहला सवाल ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 है मेरे पास, परम्यूटेशन का। ये कहता है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तीन डिजिट का नंबर है तो उसमें यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस होगा। जी सर। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस होगा, तीन डिजिट का नंबर बन जाएगा। कहता है मेरे पास 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है डिजिट्स। इन सबों में से इसको यूज करते हुए आप तीन डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो पहले केस में, और अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड हो तो। यहाँ कहता है रिपीटेशन अलाउड है। यस सर। रिपीटेशन जब अलाउड होगा तो नंबर निश्चित रूप से ज्यादा बनेगा, क्योंकि वही नंबर अगले प्लेस पर भी रिपीट हो सकता है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तब उस केस में कम नंबर बनेंगे, क्योंकि जो आप एक जगह यूज कर लिए उसको आप दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। So you have got 1 2 3 4 5 digits. Out of the 5 digits, one's place can be filled in 5 ways. किसी भी एक डिजिट को यहाँ रख सकते हैं। यस सर। सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, तो जो जहाँ यूज हुआ वो यहाँ भी यूज हो सकता है, नंबर में कोई कमी नहीं आ रही है। यस सर। फिर इस प्लेस पर भी नंबर में कोई कमी नहीं आएगी। मीन्स आई कैन फॉर्म हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स 125 वेज से तीन डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। जी लेकिन सर। जब मैं रिपीटेशन नहीं अलाउ करूंगा तो उस केस में हमारा पहला प्लेस पे तो पांच डिजिट मिलेगा, 5 वेज मिलेंगे। दूसरे प्लेस पे चार ही वेज मिलेंगे, क्योंकि एक जो यूज हो चुका है उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और यहाँ पर तीन वेज से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फिर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं तो 5 इंटू 4 इंटू 3, सीधा सीधा 65 नंबर, पांचों का 20 या 60 नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो उसके इसमें पांच डिजिट पांच डिजिट पांच डिजिट हम अप्लाई करते जा रहे हैं। और रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो उस केस में तो यहाँ पांच हुआ, यहाँ हम वो रिपीट नहीं कर सकते जो यहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ चार हुआ और यहाँ बचा हुआ तीन। तो तीन चौका 12 पंचे 60 वेज से अरेंज कर पा रहे हैं। रिपीटेशन नहीं अलाउड होना मतलब नंबर्स की संख्या कमते जाना। कम गया इसीलिए यहाँ कम और वहां ज्यादा आया। ये यस क्वेश्चंस दो थे जो मैंने आपको करके दिखाया, किस तरह से भरा जाता है, रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो उसको कैसे हैंडल करते हैं। ज्यादातर तो हमको क्वेश्चंस इसी तरह के डिजिट पे बेस्ड है। हाउ मेनी जी थ्री सर। डिजिट इवन नंबर, अब इन्होंने कंडीशंस लगाना शुरू किया। इवन नंबर, इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस को इवन रखना पड़ेगा।
है 3 डिजिट का ही नंबर, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इसलिए मैंने यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस का फिर से ब्लॉक बना लिया। और नंबर हमको दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। दिस टाइम आई एम हैविंग 6 नंबर्स। आउट ऑफ द 6 नंबर्स हमको प्रायोरिटी यूनिट प्लेस पर किसका देना होगा? ओनली इसमें से इवन को, ताकि इवन रखने के लिए मैं यूनिट प्लेस पर 2 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ। जी सर। तो पहले फॉर मेकिंग इवन नंबर हमको यूनिट प्लेस को 3 डिजिट से भरना होगा। यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय किस किस नंबरों से? 3 नंबर्स, और वो नंबर्स क्या है? नेमली 2, 4 एंड 6। यही 3 तरीके से इस प्लेस को भर दीजिए, 3 वेज हुए। जी सर। अब आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके से आपने इसको भर लिया, और इसमें भी डिजिट्स को भरने के बाद आपके पास जो बच गए हैं वो 6। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। यहाँ पर तो आपने इनमें से ले लिया, यहाँ पर 6 और डिजिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यस डिजिट सर। रिपीट कर रहा है। रिपीट करने पर जो यहाँ यूज कर चुके हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं, और जो यहाँ यूज कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। इसका मतलब यूनिट प्लेस को भरा जाएगा कितने तरीके से? 3 तरीके से। टेंस प्लेस को भरा जाएगा 6 तरीके से। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता बच्चे, तो 5 ही तरीके से भरा जाता। और क्योंकि यहाँ अलाउड बोल रहा है, इसीलिए ये भी पूरा पूरा ले रहा है। अब कितने बन जाएंगे नंबर? 3 इंटू 6 इंटू 6, 108 नंबर्स, या 108 नंबर्स आप बना सकते हैं फ्रॉम दिस 6 डिजिट्स, जिसमें कि 3 इवन नंबर्स हैं। 3 तरीके से मैंने यूनिट प्लेस को भर दिया। बाकी रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए मेरे पास यहाँ ना कमी पड़ी, यहाँ 6 के 6 रह गए, यहाँ भी 6 के 6 रह गए। अगर यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो हम 3 में से कोई एक यहाँ यूज किए, मेरे पास ये 5 बचता और ये 4 ही बचता। तो पांचों का 20 या 60 ही होता आंसर। अभी 108 आ रहा है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। बात समझ रहे हैं? यस सर। और ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, इससे पहले आप लिख देंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमेशा लगा देते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज काउंट विदाउट काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपका सवाल निकला है। क्वेश्चन 3 को पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में कहता है कि 4 लेटर कोड जनरेट करना है। 4 लेटर कोड जनरेट करना है मुझको, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। यूजिंग द first 10 letters of English alphabet. 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. अब आप सीधी बात देखिए कि 4 लेटर का कोड बनाएंगे तो 4 ब्लैंक पहले क्रिएट कर लें। ये ब्लैंक मैंने क्रिएट कर लिया। मैं इस प्लेस को 10 में से कोई एक यूज कर लूंगा, 10 तरीके से। मेरे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट लेटर करना है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड ऐसा लिखा हुआ है। कंडीशन लगा दिया है, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, ये कंडीशन है। तो मैं इसको 10 तरीके से भर दिया, तो यहाँ मेरे पास 10 में से अब 9 ही रह गए ना। 9 वेज से भरूंगा, इसको मैं 8 वे से भरूंगा, इसको 7 वे से भरूंगा। मैं चाहूँ तो उल्टा भी कर सकता हूँ, 10 यहाँ, 9 यहाँ, 8 यहाँ, 7 यहाँ। आंसर क्या आएगा?
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सही लिख रहा हूँ? यस सर। 5040 कोड्स आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। 10 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करिए आप यहाँ पर। नंबर ऑफ कोड्स जनरेटेड इक्वल टू 5040। ये सब चीज ऐसा लगता है लोगों को कि पॉसिबल कैसे हो जाता है, लेकिन ये सब संभव है। आप बैठ करके ये ट्राई कर सकते हैं। यस सर। आप इसका बेहतर यूज देखेंगे, कभी कभी वो 0 to 9 वाला ताला होता है एक, ऐसे घुमा घुमा के लोग देखते रहते हैं 0 0, और कहीं की भुला जाए आपको कि क्या नंबर था, तो बार बार आप ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लाते रहते हैं इसको। ये परम्यूटेशन ही तो है ताला खोलने का तरीका। ताला होता है ना घुमाने वाला, उसमें चाबी नहीं लगती, नंबर मिलाना पड़ता है। और सपोज आप नंबर भूल गए, तो आप क्या करेंगे? इसी तरह से लेटर्स को अरेंज करेंगे, डिजिट्स को या नंबर्स को, चेक करके देखेंगे कौन सा कोड मिल गया, हमारा ताला खुल गया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब मुझे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर जनरेट करना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर जनरेट। अब 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर में ये कह रहा है, यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6 7। अब यस सर। स्टार्टिंग में 6 7 प्रीफिक्स है, और 0 से लेकर के 9 तक आपके पास नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर है? इनमें से 6 और 7 आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये कहता है ये कोड किसी कंट्री का या दिल्ली वैली का जो 0 1 1 होता है हमेशा चिपका रहता है, ये नहीं बदलता। उन्होंने कहा दो जो है वो फिक्स रखना है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनसे आप इसको भरेंगे। आपके पास हैं कितने? 0 to 9 है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है? 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 2 डिजिट तो हो चुका है आपका इसमें से यूज। 10 में से देखिए 0 to 9 आपके पास 10 डिजिट्स हैं। इनमें से दो आप यूज कर चुके हैं, 6 और 7, तो आपके पास कितने हैं? आप रिमेनिंग 8 ही है। यस सर। इस रिमेनिंग 8 को आप 8 तरीके से यहाँ भर दीजिए। जो यहाँ भर दिए वो यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, तो 7 तरीके से इसको भर दिए। जो यहाँ भर दिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट बोल रहा है, तो यहाँ 6 तरीके से। अब इसमें आप 6 7 को बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये तो प्रीफिक्स है, ये बदल नहीं रहा है। अरेंजमेंट आपने सिर्फ 3 प्लेस कर किया, इसीलिए इसका आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 ही आना चाहिए। बात समझ में आई आपको? जी सर। 6 7 तो फिक्स है, ये वैरी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो 3 प्लेसेस हैं वो रिमेनिंग डिजिट से हम भर सकते हैं। तो हमारा आ गया कितना आंसर? 42 इंटू 8 और 16, 336 हम टेलीफोन नंबर इससे जनरेट कर पाए। समझ रहे हैं बात को? जी सर। अब ये परम्यूटेशन फिर से समझ में आया होगा आपको। 5 नंबर में देखिएगा, ये कह रहा है क्वाइन को आपने 3 बार टॉस किया एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? देखिए, क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे, तो पहले टॉस में मैं दिखाता हूं आपको क्या आएगा। पहले टॉस में एच आएगा या टेल आएगा? ठीक, फर्स्ट टॉस में तो ये होगा, जी सर। पॉसिबल आउटकम ये होगा। अब इसके बाद जैसे ही मैं करूंगा, तो यहाँ भी एच 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 टी आ सकता है, और यहाँ पर भी इसके बाद फिर टॉस करूं तो एच और टी आ सकता है। सही है? यस सर। और इसको भी आगे ले जाऊं तो एच टी आ सकता है, यहाँ एच टी आ सकता है, क्योंकि 3 बार कर रहा हूं ना। यहाँ भी
एच टी आ सकता है, और यहाँ भी एच और टी आ सकता है। तो मैंने यहाँ देखा कि ये एच 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 ये हो गया, ये एच टी एच 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 टी हो सकता है, एच एच टी हो सकता है। यहाँ टी से टल कल चलूँ तो एच टी एच हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, टी एच एच हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, और टी टी एच हो सकता है, और टी 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 हो सकता है। हो गया, इससे ज्यादा तो यस कुछ सर। नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका मतलब थ्री टॉसेज है। कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हेड और टेल, ये ना। कॉइन के दो एस्पेक्ट हैं और थ्री टॉसेज। इसका मतलब टू रेज टू द पावर थ्री, ये हमारा टोटल आउटकम बना। टू रेज टू द पावर थ्री टोटल आउटकम बना, आठ आउटकम बना। आप लोग बात कर लीजिए ना, फोन नहीं दूंगा। आठ। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो गया टोटल आउटकम। टू टू दावर थ्री ऐसे निकलता है। मतलब कहने का कि अगर आप डाई को करते हैं और एक टॉस करते हैं तो सिक्स टू दावर वन आउटकम होगा। लेकिन डाई का ही अगर दो टॉसेस कर दें तो सिक्स टू दावर टू आउटकम्स होगा। अब जी सिक्स सर। क्यों हो गया? क्योंकि फेसेस उसके सिक्स हैं, जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो 36 आउटकम। मतलब जितनी बार टॉस करते हैं वो पावर में लग जाता है, और इनका जो एस्पेक्ट है वो बेस में लगता है। हेड और जी टेल सर। दो एस्पेक्ट हैं, और थ्री टॉसेज हुए तो टू टू दावर थ्री एट आउटकम्स। इस तरह से अगर एक कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे तो टू टू दावर वन आएगा, टू आएगा, हेड या टेल जैसे यहाँ आया। एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो टू टू दावर टू फोर आउटकम आएगा, और एक पॉइंट को तीन बार टॉस की तो एट आउटकम्स आया। इसी तरह अगर एन टॉसेस करते हैं तो टू टू दावर एन नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा। क्लियर हो गया? ये आपको जी सर। प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। यही काम प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाएगा, इसी तरह से बनाने के लिए। ठीक है सर। नाउ अब फ्लैग बनाने वाली बात आ रही है। हमें पांच फ्लैग्स जनरेट करने हैं, फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स गिवन है। पांच फ्लैग डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं। अब हमको टू एट ए टाइम लेके सिग्नल जनरेट करना है। ये दिया हुआ है आपके पास, एंड आपको कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स, वन अबव द अदर। दो फ्लैग आप इसमें से यूज करें। अब बिल्कुल वही हो गया, पांच फ्लैग है। यहां मैं पांच में से कोई एक कलर पांच तरीके से यूज कर सकता हूँ। जी सर। और जो मेरे पास एक कलर है वही कलर तो अब मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए कलर। तो जी सर। यहाँ मैं कुछ और कलर, या ऊपर लाल कर दिया, नीचे पीला कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर चार तरीके से होगा, क्योंकि ऊपर जो कलर है वो मैच नहीं करना चाहिए नीचे से। तो दो डिफरेंट प्लेसेस फिल हो गए। इसका मतलब हम 20 सिग्नल्स इसके थ्रू, 5 into 4 मीन्स फ्रॉम द गिवन फाइव फ्लैग्स टू एट ए टाइम का 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। जी सर। और कैसे हुआ? बिल्कुल वही हुआ जैसे मैं डिजिट में लिख रहा था, ऐसे ऐसे करके। अब ऐसे लिख दी, वन अबव द अदर। ये सिंपल सा गेम था। जी सर। मेरे ख्याल से 7.1 में इतने ही सवाल थे, इसको समझना था खाली। 7.2 जो है, यहाँ एक नोटेशन की चर्चा है जिसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जी सर। ये नोटेशन जो है
ऐसे करके एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगा सकते हैं, और या नहीं तो हमारे टाइम में ऐसे लिखा जाता था, जैसे किसी ने 5 फैक्टोरियल लिखा, तो ऐसे लिख सकते हैं। 5 के आगे एक्सक्लेमेशन क्यों है ये भी बताऊंगा आपको, और 5 के साथ ऐसे भी लगा दें तो ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता था। हमारे टाइम में मोस्टली ऐसे लिखा जाता था, अब ये इन्होंने ऐसे सिग्नल्स इस्तेमाल कर दिए। कारण क्या रहा होगा ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। और किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल अगर लग गया तो उस नंबर का मतलब हुआ कि अगर आपने 10 से शुरू किया तो एक एक घटाते जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे फैक्टोरियल 10 है, इसका मीनिंग हुआ 10 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1। यहाँ रुक जाए। जी सर। ये फैक्टोरियल का मतलब था। देखने में ये नंबर तो 10 ही है, लेकिन जब मैं इसका फैक्टोरियल लगा देता हूं तो एक वाव चीज जनरेट हो जाता है। देखिए कितना बड़ा होगा ये नंबर मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क मैथमेटिशियन को दिमाग में लगा होगा, वो इसीलिए लगा होगा बिकॉज इट इज सिंपल 10, एंड व्हेन वी पुट इट इनसाइड दिस, तो इट इज सिंपली मल्टीप्लाइड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक मल्टीप्लाई होता है, और एक बहुत ही लार्ज नंबर आ जाता है। और आई जी थिंक ये सर। जो एक्सक्लेमेशन का खेल आया होगा वो इसी से आया होगा। भाई ये क्या हो गया, हम तो 10 से शुरू किए, अब इसके नीचे इतना बड़ा कैसे जनरेट हुआ। 10 9 जा 19, 8 7 जा 56, 7 यू 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब मल्टीप्लाई करें तो 24 3 या 72, 720 इंटू 90 इंटू 56, 9 से 1 10 3 10 3 64 6 4 8 0 इंटू 56। अब इसको भी करेंगे तो कोई बड़ा ही नंबर आ जाएगा। So यस this सर। gives a very large number once this notation comes, और therefore ये exclamation का नंबर आ गया। अब मुझे कुछ सवालों में सिर्फ इतना ही इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है कि आप इसकी वैल्यू सिर्फ निकालें। जो एक्सरसाइज है उसमें कहता है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बताएं। मैं क्या पढ़ाया अभी आपको, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म कहानी। जी सर। ये हो गया फैक्टोरियल 8 का आंसर। और फैक्टोरियल में आप फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इनको आप फैक्टोरियल 1 मत लिखिएगा। कहता है पहले इसको इवेलुएट कर लो, फिर इसको इवेलुएट कर लो, और फिर बाद में माइनस प्लस करो। तो 4 का इवोल्यूशन क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस 3 का क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन हमेशा 1 पे स्टॉप होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसमें से 3 और 2 कॉमन ले लूं तो 6 कॉमन आ गया, 4 - 1, 6 इंटू 3, 18 आंसर आ गया। ठीक है। जी सर। वैसे भी करते तो 4 × 3 = 12, 24 ये है, और 6 ये है, तो 24 में से 6 जाता, 18 ही जाता। कॉमन नहीं लेते तो भी यही बात होती है। और यही चीज प्लस करने में भी होता है। कई बार गलती से बच्चे 3 फैक्टोरियल और +4 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। दिस हाँ इज सर। रॉन्ग। आपको करना क्या है, अलग से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो अभी आपने देखा 6 आया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो अभी आपने देखा 24 आया, और इनको ऐड करना है तो 6 + 24 हमारा 30 आंसर आएगा। इसको कभी भी आप डायरेक्ट जोड़ के यहाँ नहीं लिख सकते, न घटा सकते हैं डायरेक्ट, न जोड़ सकते हैं। ये बात है। जी सर। इसीलिए उसने पूछ भी लिया कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 होगा। हम कहेंगे नहीं, हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर ये है जिसको कहता है सिंपलीफाई करो। कुछ नीचे भी लिखा है, कुछ ऊपर भी लिखा है, कहता है इसको सिंपलीफाई करो। आप एक गौर करें बात को कि 8 में हम लोग कहाँ तक लिखते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाते हैं। जी सर।
इसी तरह 6 में कितना तक जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे। और जी दो सर। में 2 और 1 तक जाएंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि 6 तक तो कट ही गया यहाँ से, सारे फैक्टर ही है, कट गया। तो 8 7 जब 56/2 ही आया, काट के 28 आंसर आ गया। जी सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर फैक्टोरियल 8/6 देखता है, तो इसमें वो 7 और 8 लिख लेगा सीधा। बोलिए क्यों लिख लेगा? क्योंकि उसको नॉलेज में होना चाहिए कि 6 तक तो इसमें भी है, जी तो सर। जो 6 से आगे है वो मैं लिख देता हूँ और उनका आंसर निकाल लेता हूँ। क्यों लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा, काटे, सीधा सीधा 6 तक कट गया, 7 और 8 लिख दीजिए। और उसके नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, आंसर लिख दीजिए। तो ये एक ट्रिक अपनाना है। अब मैं एक थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर किसी ने एन लिख दिया फैक्टोरियल में, तब क्या करिएगा? हाँ सर। आपने सीखा, जब कोई 5 लिखता है तो क्या करते हैं, 5 लिखते हैं, n-1 4 लिखते हैं, फिर यस 4 सर। माइनस वन 3 लिखते हैं, फिर 3 - 1 2 लिखते हैं, फिर 2 - 1 1 लिखते हैं और यहाँ रुक जाते हैं। यही करते हैं। इसमें भी ऐसा ही करूं तो पहले n लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर इससे 1 कम करेंगे, फिर इससे 2 कम करेंगे, फिर इससे 3 कम करेंगे, फिर इससे 4 कम करेंगे, और ऐसे चलते चलते कहाँ पे खत्म कर देंगे? हमेशा 1 पे खत्म करना। ये मतलब हुआ फैक्टोरियल एन को अगर आप स्प्लिट करके लिखते हैं तो ऐसे जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। इसी तरह फैक्टोरियल में अगर 2n लिख के किसी ने दे दिया तो क्या करिए? 2n लिखिएगा सबसे पहले, 2n में से हमेशा एक एक दो दो घटाते जाइएगा, 2n - 2, 2n - 3, 2n - 4। और ये तो 2 का मल्टीपल है, तो ये कहाँ अंत होगा? 2 पर अंत होगा। समझ रहे हैं बात? जी सर, समझ आ गया। तो 2n फैक्टोरियल को इस तरह ब्लेड किया जाएगा, 5 फैक्टोरियल को जैसे किया वैसे ही हमने n फैक्टोरियल को किया। इस बात को समझना है, क्योंकि ज्यादातर काम आपको हो सकता है एन में आकर करना पड़े, एलसीएम लेना पड़े या कुछ कुछ करना पड़े। एक इक्वेशन भी, फैक्टोरियल इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए होता है। फैक्टोरियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? ये कहता है 1/6 +1/7 इक्वल टू x/8 है, तो x की वैल्यू बताइए। अब इसमें इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सर। तो आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे। हाँ सर। अगर कहीं 2 3 4 हो और 2 3 4 5 भी हो, तो एलसीएम क्या होगा? जो ज्यादा वाला होगा वही एलसीएम। कहने के लिए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन ज्यादा जो होता है, देखिए जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, और जो नहीं कॉमन है वो भी लेंगे। तो ये एलसीएम बन गया। तो इसमें ज्यादा वाला 7 है, तो एलसीएम क्या बन गया? अ, 7। 7, हाँ सर। 7 में 6 तक तो है ही, खाली 7 बच गया यहाँ। अब प्लस ये नीचे ऑलरेडी है तो यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू x/8 करेक्ट है। जी सर। अब यहाँ पर 8 ऊपर आ रहा है और 7 फैक्टोरियल आ रहा है, और इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल आ रहा है। हाँ अब अगर सर। मैं क्रॉस करूं, सर तो एक्स तो मानना है। 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। देयरफॉर सर ये 7 इसके नीचे फैक्टोरियल, आ 8 जाएगा। फैक्टोरियल कर जाएगा, x64 आ जाएगा। हाँ, तो 8 तो है ही, और इसमें से एक 8 और बच गया, तो 8 × 64 मेरा एक्स का आंसर आ जाएगा।
यहाँ जी पर सर। एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट लेना, मतलब बड़ा वाला ही हमेशा एलसीएम होता है। और हाँ सर। कैंसिल करते समय 7 तक कट गया, 8 बच गया, 8 × 8 64 आ गया, ये ध्यान रखना है। ये जी सर। फैक्टोरियल इक्वेशन कहलाता है। ऐसे दो एक इक्वेशन एग्जाम्पल में भी मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज में भी मिलेगा। अब मुझे एक क्वेश्चन दे रहा है इवेलुएट करने के लिए, एक फैक्टोरियल जैसा फॉर्मूला लिख रहा है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। मैं कहीं कहीं ऐसे लिख देता हूँ, आप इसको यही समझें कि ये फैक्टोरियल ये है, क्योंकि मेरी आदत पुराने जमाने की है। एन माइनस आर और इसके आगे ऐसे लिखा, और इसमें मुझको दो वैल्यू दे रहा है। कहता है एन में 6 दे रहा हूँ और आर 2 दे रहा हूँ। और इसी में दूसरा पार्ट कर रहा है, एन में 9 दे रहा हूँ, आर आपको 5 दे रहा हूँ। तो कहता है इवेल्यूएट करो। आसान सा खेल है, हम खाली वैल्यू लगा देंगे उसमें। पहले में मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 बाई 6 में से 2 गया, क्या मैं फैक्टोरियल 4 लिख दूं? क्लियर हाँ है? सर। और इस 6 में से 4 तक कट गया तो बच क्या गया? 5 और 6। जी सर। इसी तरह यहां लिखिएगा तो फैक्टोरियल 9 ऊपर आ गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया। अब देखिए 4 तक कट गया तो क्या बच गया? 5, 6, 7, 8 और 9। यही आंसर आ गया। जी सर। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ये जी सर। पर्टिकुलर चीज जो है वो एक फॉर्मूला है किसी चीज का। एक बात और ध्यान रखना है कि एन और आर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। यस सर। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता इसीलिए कि शुरुआत में मैंने चीजें ली थी, पेन्स लिया था, पेंसिल लिया था। तो जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट है उसको देखिए। मैंने कहा कि कुछ चीजों को लेकर हम अरेंज कर रहे हैं। ये गया पहला पेज, इससे भी पहले देखिए, पेन लिया, पेंसिल लिया, स्केच लिया, तीन में से तीनों का अरेंजमेंट कर दिए थे, है ना? तो फैक्टोरियल 3 आ गया था। अभी गौर करके देखिए फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्यों फैक्टोरियल 3 होगा? कि 3 × 2 × 1 एग्जैक्टली वही चीज है कि नहीं है? यस सर। ये कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं वापस इसलिए ला रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीजें आप ले रहे हैं वो कभी फ्रैक्शन में तो है नहीं। पेंसिल, पेन टुकड़े में तो है नहीं, होल नंबर में। ये एन की वैल्यू है, ये टुकड़े में नहीं होते। और ये जो अरेंजमेंट चल रहा है, एन पी आर वगैरह, आर एन, ये सब क्या है? ये नंबर है। कहता है 5 में से 3 चीजों को लेकर अरेंज करो, है ना? यस सर। 10 में से 8 चीजों को लेकर अरेंज करो। ये परम्यूटेशन का साइन लग रहा है। 10 चीजें हैं, उनमें से 8 को लेकर अरेंज करो। अब उस झंडे में ही देखिए 5 कलर्स के फ्लैग थे, या 10 कलर के थे, पता नहीं कितने कलर के थे झंडे में। झंडे में 5 फ्लैग्स थे, लेकिन अरेंज सिर्फ 2 का ही करना था। तो जी 5 सर। फ्लैग टुकड़े में नहीं हो सकता, और ये जो हम अरेंज कर रहे हैं नंबर, ये भी टुकड़े में नहीं हो सकता। तो 5 में से 2 चीजों को हम अरेंज कर रहे हैं। 2 कलर वाले को, 5 टोटल कलर वाले थे, उनमें से दो दो को लेकर अरेंज कर रहे थे। तो मैं ये लिखूंगा 5 में से 2 थिंग्स को लेकर अरेंज करना। और हमारे पास फैक्टोरियल का यही फॉर्मूला है, एनपीआर, इसी को परम्यूटेशन बोलते हैं, कि आर थिंग्स टेकन टुगेदर आउट ऑफ 10, आउट ऑफ एन। तो उसका ही फॉर्मूला वहां लिखा है, एन बाई एन माइनस आर, जो आपसे करवा रहा था अभी, जी सर। वो इसी का फॉर्मूला था। और अब देखिए इसका भी रिजल्ट सेम आएगा अगर मैं इस फॉर्मूले पर लगा दूं तो। फैक्टोरियल 5 ऊपर, और फैक्टोरियल 5 में से 2 गया, 3। तो फैक्टोरियल 5 ऊपर, फैक्टोरियल 3 नीचे।
तीन तक कट गया, बचा क्या, चार और पांच। देखिए सेम चीज आ रही है कि नहीं? गेम समझ में आया? यस सर। किस तरह से एन थिंग्स में से आर थिंग्स को लेकर जो अरेंजमेंट किया गया वो एनपीआर कहलाया। हमेशा आर की वैल्यू एन के इक्वल तक हो सकता है, लेस नहीं होगा। एन हमेशा बड़ा रहेगा, आर छोटा रहेगा, या एन आर के इक्वल रहेगा। जी दस सर। में से दसों को अरेंज कर सकते हैं, 10 में से 11 चीज लेकर तो अरेंज नहीं कर सकते ना। जी तो सर। ये थिंग्स है, दिस इज आउट ऑफ, ये आउट ऑफ एन थिंग्स यू आर टेकिंग आर थिंग्स टुगेदर एंड अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो वही परम्यूटेशन हमारा है। और मैं अब उस पर टैली करके दिखा रहा हूं कि परम्यूटेशन के फॉर्मूले से अगर मैं किया होता, ये तो मैं काउंट विदाउट काउंटिंग से कर दिया, जी तब सर। भी मेरा आंसर्स लगभग सबका सेम ही आता, जैसे मैं अभी अभी कर करके दिखा रहा हूँ। और एक जो मैंने अभी फार्मूला जनरेट किया था वो तो परम्यूटेशन का फार्मूला था ही था। ये एक्सरसाइज भी लगभग हमारा हसअप हो गया। 7.3 एक्सरसाइज की दो चार सवाल और देखता हूँ। अब इसमें आप यूं समझ लीजिए कि हाउ many three-digit number can be formed by using the digits 1 to 9 if no digits is repeated? अब आपको फॉर्मूला लगाना है। 1 to 9, ये n की वैल्यू है। कितने n है? 1 से लेकर 9 तक गिनिए, कितना बन गया? 9 ही बना ना? जी सर। तो 9 बन गया। 0 to 9 करते तो 10 बन जाता। और आपको तीन डिजिट का नंबर बनाना है, तो ब्लॉक तो तीन वाला था, लेकिन इस बार ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करके मैं सीधा कहूंगा कि थ्री डिजिट्स आउट ऑफ नाइन कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज में? 9p3 वेज। जी सर। और 9p3 का फॉर्मूला लगाऊंगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 - 3, यही NPR का फॉर्मूला होता है। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये है फॉर्मूला। तो 9 में ऊपर आ गया और नीचे आ गया 6, तो 6 तक अगर काट दूं तो 7 8 9, ध्यान रखिएगा इसके बाद परम्यूटेशन खत्म हो जाता है जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ये साइन खत्म हो जाता है फैक्टोरियल का। जी सर। तो हमारा 9 8 72 इंटू 7, 504 डिजिट्स नंबर्स आप बना सकते हैं 1 to 9 यूज करके। तीन डिजिट का कितना नंबर बन गया? 504 नंबर्स बन गए। क्लियर है? यस सर। इसी तरह हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड? तो मतलब कि जब कहे ऐसा, हाउ मेनी फोर डिजिट्स आर देयर, फोर डिजिट्स आर देयर, फोर डिजिट नंबर क्या कह रहा है? फोर डिजिट नंबर्स, चार डिजिट का कितना नंबर है जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है? तो फोर डिजिट का नंबर और यूज करेंगे, इस केस में उसने कुछ नहीं दिया तो मैं 0 to 9 ही यूज करूंगा फोर डिजिट नंबर निकालने में। इट मीन्स हमारे पास 10 n की वैल्यू है और r की वैल्यू 4 है। ठीक यस है? सर। और इसको लिख किस तरह सकूंगा? 10p4 करना है। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में से 4 गया 6, लिखिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 6 तक कट गया तो 10 में 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा। मेरा आंसर आ गया 9 72 और 7 10 70, 505 4 फोर डिजिट के 0 to 9 यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हैं? 5040। 5040 बना सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हो गया कि जब आप बना रहे थे तो जीरो आ गया था इस प्लेस पर।
उसको तो हटाना पड़ेगा। ये तो 3 ही डिजिट का नंबर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? यस सर। अब जीरो आ गया है इस प्लेस पर, तो हमको तो सारे 4 डिजिट के बनाने थे, लेकिन जब तो जीरो फोर यूज कर दिया फैक्टोरियल इंटू हमने, थ्री फैक्ट इंटू वन फैक्टोरियल। इसमें से 9p3 घटा दीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि आपके पास जब जीरो को फिक्स कर दिए यहाँ, तो 9 डिजिट बच गया, हाँ। और इन जगहों पे 3 ही प्लेस फिल करने के लिए है। अच्छा हाँ। तो ये 9p3 का जो वैल्यू है, वो अगर तो इसमें से नाइन पी माइनस, थ्री प्लस वन हो जाएगा ना फिर, नहीं 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 माइनस। नहीं नहीं, माइनस होगा। ये तो टोटल हाँ। है जिसमें जीरो से शुरू होने वाला भी आ गया है। हम्म। आपको इसमें से जीरो से शुरू होने वाला हटाना है। अब वो जीरो से शुरू होने वाला ये आ रहा है, 9 में से 3 गया 6, 9/6 आ रहा है, 6 तक कट गया, इसका मतलब मेरे पास 7 8 और 9 बच गया। मैं 7 8 9 इसमें से घटा दूंगा। हम्म। 8 7 9 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 504 नंबर ऐसे हैं जो जीरो से शुरू हो गए हैं इसमें। यस सर। तो अब 500 नंबर, 504 नंबर इसमें से घटा दीजिए। 10 में से 4 6, 3, और 10 में से 5 5, 4 5 3 6 ही नंबर बनेंगे। समझ के बात को? जी सर। 10p4 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें जीरो से शुरू होने वाला भी हमने काउंट कर लिया है। हमें जो जीरो से शुरू हो गया है नंबर, उसके नंबर को काउंट करके इसमें से उसको घटा देना है। इसका तरीका ब्लॉक से किए होते तो और आसान हो जाता, लेकिन ब्लॉक से नहीं करने पर थोड़ा दिमाग लगाना, घटाना बढ़ाना पड़े। अब चलते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। ये सब आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और डिजिट यूज करना है 1 2 3 4 6 7। तो तो थ्री एंडिंग को डिजिट 2 3 4 2 4 6 रखना है। 3 यहाँ पे भर दूंगा, तीन हाँ वेज सर। से कर तो टू सकता हूँ। फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और थ्री इसमें से फैक्टोरियल। मैं, इनमें मेरे पास जो यूज कर लिया हूँ 3, ये कितना आ जाएगा, 3 × 5 फीट। जी सर। ये 3 तरीके से ये हो गया, और 2 प्लेस भरना है, और 5 डिजिट मेरे पास बचा हुआ है। एक जो यूज कर लिए वो हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 है तो 5 ही रहेगा। 3 × फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 में से 2 गया 3। 3 आप 5 3 तक काट लीजिए तो 4 और 5 रख दीजिए, 4 5 20 दिया, 60 ही नंबर बना सकेंगे आप। जी सर। इसी समझ आ तरह गया। के इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट्स आर रिपीटेड एंड हाउ मेनी दीज विल बी इवन। तो ये सवाल आप खुद कर सकेंगे, इनमें से कितना। अब आ रहे हैं एक अच्छे सवाल पर जिसमें से कमिटी समिति बनानी है। तो एक 8 पर्सन्स हैं हमारे पास, कमिटी ऑफ 8 पर्सन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। एक आपको इसमें से चेयरमैन बनाना है, और एक आपको पोस्ट वाइस चेयरमैन का देना है, और 8 आदमी है, और सब इक्वली एलिजिबल है। यस सर। तो बात सीधी है, 8 में से कोई भी चेयरमैन 8 तरीके से बन सकता है। जब सब एलिजिबल है तो किसी को बना सकते हैं। जो आदमी चेयरमैन बन चुका, वो इस चेयर को तो छोड़ेगा नहीं। तो बचे कितने लोग, 7, और 7 आदमी इसके लिए एलिजिबल हो गए, तो 7 वेज से ये पोस्ट भरा जा सकता है। मतलब 8 × 7 मीन्स 56 तरीके से आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कभी कभी तो यकीन ही नहीं होगा आपको कि ये सब हो कैसे जाता है, लेकिन जब आप बनाएंगे 8 आदमी का नाम, PQRST, 1 2 3 4, PQRST, गलत। मान लीजिए 5 ही आदमी रखता हूँ, पर मुझे इनमें से किसी को चेयरमैन बनाना है।
कैसे बनेगा? कोई भी जाके इस कुर्सी पर बैठ जाएगा, है ना। 5 तरीके से बैठ गया। और जो ये कुर्सी ऑक्युपाई कर चुका, अब ये नेक्स्ट चेयर है। इनमें से कोई एक आदमी मान लीजिए बैठ गया। अब तो ये जा सकता है इस पर, ये जा सकता है इस पर, ये जा सकता है इस पर, ये जा सकता है इस पर। यहाँ 5 तरीके से जा सकता है, यहाँ 4 तरीके से, मतलब 20 तरीके से आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 5 आदमी में से किसी को चूज कर सकते जी हैं। सर। यहाँ 8 आदमी था, तो 8 तरीके से चेयरमैन बन गया कोई एक, और बचा जो आदमी वो 7 तरीके से वाइस चेयरमैन बन के कहानी खत्म हो जाएगी, और तो किसी को कुछ बनाना नहीं है। अब ये पेज मेरा खत्म हो रहा है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। एक बढ़िया सा सवाल आ रहा है आपके लिए, ये करके फिर खत्म करेंगे क्लास को। जी सर। n-1 ऊपर लिखा है, n नहीं लिखा है। p3 each 2 np4 1:9 दे रखा है। ये सवाल हम्म। पूछता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है n की वैल्यू बता दो। So the आप 9n पढ़, minus 1p3 equal to np4. हाँ, 9। या एक तरीका करते हैं, इसको रेशियो लेकर कुछ कटिंग वटिंग कर लेंगे इस साइड में, उसके बाद लाएंगे उसको। ठीक है सर। फैक्टोरियल n-1 ऊपर, और ये n-1 -3 नीचे, -3। और अपॉन फैक्टोरियल n/n-4 नीचे, हम्म। इक्वल टू 1/9 कर देता हूँ। ये n-4 n-4 से कट गया। अब हम्म। मेरे पास n-1 ऊपर रह गया, और इसमें से n अगर कॉमन ले लेंगे तो n-1 ही बचेगा। हम्म। ये देखिए दोनों कट गया, 1/n इक्वल टू 1/9, सो n n सीधा equal to सीधा 9। कट। ओह, बहुत ही इस आसान हो तरह गया। के इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अपॉन में रखेंगे तो कटिंग भी हो जाएगी आसानी से, और फिर यस उसके सर। बाद जब फैक्टोरियल से छुटकारा मिल जाए तो सीधा इक्वेट कर दीजिए। जी ये सर। सब मजेदार सवाल है, अच्छा लगेगा। जी सर। और इसमें आप आर भी निकालना है, कहीं एन भी, कई बार लटकते भी हैं बच्चे, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं रख लूंगा। आप थोड़े जो बचे हुए हैं, एक तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, ठीक और फिर है सर, मैं अब मिसलेनियस है। ट्यूसडे को रख लूंगा क्लास को सर। हाँ, क्लास जरूर रखिए, बढ़िया रहेगा। जो जी चीज़ें सर। इंटरेस्टिंग लगे तो उसको ख़त्म कर लें, और समझ भी आ ठीक है रहा है सर। आपको। यस सर। ठीक है, ट्यूजडे को मुझे बता दीजिए कब चलिए, करना थैंक यू सर। बाय सर। है।